आज हम जिस टॉपिक पे बात करना जा रहे हैं वो है डिसेप्शन। धोखा, जिसको आम लफ्ज़ों में हम झूठ भी कह सकते हैं। इसकी जो मेन चीज़ है वो है प्रोपेगेंडा। डिसेप्शन क्यों यूज़ किया जाता है? डिसेप्शन लोग यूज़ करते हैं सच को छुपाने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए और अपना स्पेसिफिक कांसेप्ट जो उनका स्पेसिफिक मकसद होता है उसको प्रमोट करने के लिए। अगर हम करंट सिचुएशन की मिसाल लें तो सियासी, मज़हबी या दूसरी चीज़ों को लेके एक स्पेसिफिक तहरीक शुरू होती है। आजकल क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, तो उस चीज़ को जो है वो एक तरह का हवा दी जाती है, वो चीज़ सामने आती है और उसकी वजह से जो एक आम पर्सन होता है, जो एक लेमैन होता है, जिसको नहीं आइडिया होता, वो उस तरीके के पीछे चल पड़ता है और उसमें वो अपने जो स्पेसिफिक उसके अंदर जो एग्रेशन होती है, जो भी चीज़ होती है, वो वहाँ पे निकालता है। और आपकी जो पर्सनल लाइफ़ होती है और बिज़नेस में डिसेप्शन का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं लोग। अगर हम अ अगर हम इसकी टाइप्स की बात करें तो सबसे पहली चीज़ आती है लाइन, झूठ। बहुत ज़्यादा लोग झूठ बोलते हैं। उसके बाद आता है एग्ज़ैजरेशन, उसके बाद आता है अनट्रूथफुल। अब हम इस चीज़ को देखते हैं कि लोग झूठ बोलते क्यों हैं? उसके पीछे उनका पर्पज़ क्या होता है, मकसद क्या होता है? सबसे जो पहला मकसद है वो होता है लोग झूठ इसलिए बोलते हैं कि क्योंकि वो उस कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं। पीपल लाइक टू फिट इन यानी कि वो आपके जो वो कोई स्पेसिफिक कोई तहरीक हो सकती है या कोई स्पेसिफिक कम्युनिटी होती है, उसमें शामिल होने के लिए झूठ बोलते हैं। लोग जो हैं अपनी कमज़ोरियाँ छुपाने के लिए झूठ बोलते हैं। जो लोग होते हैं, वो इसलिए झूठ बोलते हैं ताकि अगले बंदे को जो है वो बुरा साबित किया जाए या उसको जो है नीचा दिखाया। अगर हम इन सारे मेथड्स को देखें तो हम इनको आगे 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंटल में वो झूठ बोल रहा होता है कि वो जो है वो स्पेसिफिक जो सज़ा है, उससे बच सके। रिलेशनल में जो है वो इसलिए झूठ बोल रहा होता है कि मेरा जो बॉन्ड है, जो मेरा ताल्लुक है, जो मेरा रिलेशन है, वो बच सके। आइडेंटिटी के लिहाज से वो इसलिए झूठ बोल रहा होता है कि वो अपनी जो साख होती है, अपनी जो ज़ात होती है, उसको बचाना चाहता है। उसकी जो पर्सनल आइडेंटिटी होती है, उसको बचाने के लिए कि उसके ऊपर दाग ना लग जाए, इसकी वजह से वो झूठ बोल रहा है। अब हम झूठ को पकड़ किस तरीके से सकते हैं कि कौन-सा बंदा झूठ बोल रहा है, जो कौन-सा बंदा जो है वो उस सिचुएशन में नर्वस है। जैसे कि आप सबको पता है कि ये बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन होती है किसी का झूठ पकड़ना। तो इसके लिए जो एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं वो आजकल यूज़ हो रही हैं जिसमें लाई डिटेक्टर है। इसके अलावा कुछ साइन्स एंड सिम्पटम्स होते हैं। जिस तरह वो सियाको-सपाक को बयान कर रहा होता है यानी सिचुएशन को जिस तरह डिफाइन कर रहा होता है, उसको हम देख सकते हैं। उसके अलावा जो उसके फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं यानी उसके जो चेहरे के तासरात होते हैं, उसकी बेस पे भी बंदा पकड़ा जा सकता है। उसके अलावा जो उसके मसल्स होते हैं, जो उनकी वॉइस ऑफ टोन होती है, उसकी बेस पे भी काफ़ी सारे लोगों को हम जज करके पता कर सकते हैं कि ये झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। क्योंकि जब वो झूठ बोल रहा था तो अंदर हमारे एक बायोलॉजिकली चेंज आ रहा होता है। उस बायोलॉजिकल चेंज की वजह से जो उसका बॉडी लैंग्वेज होती है, जो उसका इंटरनल प्रोसेस जो चल रहा था, वो मैच नहीं करते, जिसकी वजह से वो उसकी जो बॉडीली सिचुएशन होती है, उससे नज़र आ रहे होते हैं। अब हम इस चीज़ से बच किस तरह से सकते हैं? देखें, आपका जो मेन फ़ोकस है, वो किस चीज़ पे होना चाहिए? आपकी जो ज़ाती पर्सनल ज़िंदगी है, उसमें मौजूद चीज़ों पर या वो चीज़ें जो आप लोगों से सुनते हैं, किस्से, कहानियाँ, उन चीज़ों पे होनी चाहिए। तो आपने अपना फ़ोकस देखना है किस चीज़ों पे है और वो चीज़ें आपके लिए कितनी वर्थफुल हैं या आपको कितना फ़ायदा दे रही हैं। तो अगर इन प्रोपेगेंडाज़ और जितनी भी ये चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, डिसेप्शन को लेके, अगर आप इसके रोड मैप पे चलेंगे तो क्या आपको कोई कामयाबी मिलेगी? या जो आपका मकसद है वो आप हासिल कर सकेंगे? अगर नहीं, तो इन चीज़ों से अपना फ़ोकस हटा के उन चीज़ों पे लेके जाएँ कि हम अपनी ज़िंदगी में बेहतरी किस तरह से ला सकते हैं या कौन-कौन सी चीज़ें हमारे लिए बेहतर हैं। अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझे मेरे जो चैनल है वहाँ पे मेरा फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम पे आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे आप रहनुमाई ले सकते हैं कि किस तरह से आप इन चीज़ों से बच के एक पॉज़िटिवली जो आपकी लाइफ़ का जो आपकी ज़िंदगी का मकसद है लोगों को आप किस तरह से लोगों को किस तरह से सर्व कर सकते हो क्योंकि इंसान जो है अपने लिए तो जीता है, मगर दूसरों के लिए, कम्युनिटी के लिए आप क्या कर रहे हो या क्या कर सकते हो, उसके हवाले से आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई गाइडलाइन चाहिए,
तो आप मुझसे राब्ता कर सकते क्या आता है।